वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है आपका। लेकिन उससे पहले कुछ खबरें आपको दिखाते हैं। जगदलपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि हमें मूल रूप से नालों पर काम करने की जरूरत है। खेती का समय आ रहा है, पानी की आवश्यकता सभी को, और अगर पानी की कमी रही तो जानवर शहरों का रुख कर सकते हैं और पक्षी पलायन करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की आय से जबरदस्त वृद्धि दर्ज हुई है, हमारी नीतियों का लाभ मिल रहा है, खेती के प्रति आकर्षण बढ़ गया है, तो पानी की जरूरत पड़ी है। बैठक में उद्योग मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक वैज, संसदीय सचिव रेखचंद्र जैन, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, विधायक राजमन बेंजाम और मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी समेत और कई अधिकारी मौजूद रहे। गाजियाबाद जिले के लोनी में गांव रसल में बाबा मुंशीराम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अब लाइफ डेंटल क्लिनिक की तरफ से संयुक्त दंत चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में दांतों से संबंधित बीमारियों का डॉक्टर्स की तरफ से जांच की गई और वहीं मौके पर लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गई। इस कैंप में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लोगों के दांतों से संबंधित बीमारियों की जांच की गई। इस कैंप का आयोजन रिस्तल गांव के डॉक्टर चाणक्य कसाना की तरफ से अपने ताऊ स्वर्गीय महिपाल प्रमुख की स्मृति में किया गया। आपको बता दें कि स्वर्गीय महिपाल प्रमुख क्षेत्र के जाने माने समाजसेवी थे। उनके इस अवसर पर उनके छोटे भाई ऋषिपाल प्रमुख और श्रीपाल प्रमुख समेत क्षेत्र के कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर चाणक्य कसाना की तरफ से क्षेत्र में लगातार इस तरह के कैंप आयोजन किए जाते हैं। ये कैंप हमने अपने ताऊजी महिपाल प्रमुख जी की स्मृति में लगवाया है। दांतों की स्वास्थ्य की जांच के लिए कैंप है। इसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी लोग पहुंच रहे हैं और काफ़ी लोग आने वाले हैं। ये हमने सुबह 10 बजे से शुरू किया है और करीब करीब 2-2:30 बजे तक हम इसमें कंटिन्यूसली पेशेंटों को देखते रहेंगे। ये हमारे बाबा मुंशीराम चैरिटेबल ट्रस्ट और लाइफ डेंटल क्लिनिक के संयुक्त तत्वावधान में ये कैंप चल रहा है और ये प्रोग्राम हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। करीब करीब 2 साल से कैंप चल रहे हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में। करीब करीब 20 कैंप लग चुके हैं। हर मंथली हमारा लक्ष्य होता है कि एक कैंप तो लग ही जाए। और पिछले 1 साल बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा सा बंद रह गया था, पर अब हम इसको दोबारा से शुरू कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि ये कंटिन्यूअसली जैसे पहले चलता आ रहा था 2 साल, ऐसे ही चलता रहेगा और हम हर महीने एक गाँव में जाके कैंप लगाएंगे। और अब रिपोर्टर्स लाइव की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एजाज रशीद संवाददाता जम्मू कश्मीर से इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। एजाज, क्या कुछ खास है आज जम्मू कश्मीर में, बताइए। जी पूजा जी, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा पूरा मोतीपुरा में आज कल रात के 8 बजे के आसपास शहरियत को मुहासरे मिले हैं। तो मुहासरे के दौरान सिक्योरिटी फोर्स से 2 मिलिटेंट को जानकारी दिया गया है। आज ही कश्मीर विजय कुमार की तरफ से बताया गया कि ये 2 मिलिटेंट जो अमरीन भट्ट की मौत हुई है पुलिस भी है उसमें मुलव्वस है। जी पूजा, जिस तरीके से वहां पर हत्या का मामला निकलकर सामने आया है, एक्ट्रेस की हत्या वहां पर की गई है, उसके बाद से हंगामा मचा हुआ है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है 3 दिन के अंदर कई आतंकियों को ढेर किया गया है। इस बारे में अपडेट दीजिए। जी पूजा, मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। मिलिटेंट को हला करने में आगे बढ़ना शुरू कर दिया गया है कि आज भी श्रीनगर में भी जो इनकाउंटर हुआ वहाँ पे भी 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। जो जनूबी कश्मीर के जिला होतीपुरा में जो इनकाउंटर हुआ है वहाँ पे भी 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। मौसम को लेकर एजाज क्या अपडेट है जम्मू कश्मीर में? अगर बात करें तो मौसम तो ठीक ठाक चल रहा है, काफी धूप चल रही है जनूबी कश्मीर की, खासकर जिला पुलवामा की अगर बात करें यहाँ पे भी काफी धूप चल रही है। आज भारतीय सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है, उसके बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी लगातार बताया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है? अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। जो अगर श्रीनगर की बात करें वहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन जारी है, तो अगर पुलवामा की बात करें वहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। सर्च ऑपरेशन एजाज लगातार किया जा रहा है, उससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। जी अगर बात करें कि सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो दिन ब दिन जो यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहाँ पे शाम को या दिन को भी सर्च ऑपरेशन लगाते जारी रखते हैं, दिन भर भी और शाम को भी सर्च ऑपरेशन जारी रखते हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका वहां पर है? अगर बात करें तो नए ज्वाइन हो रही है यहाँ पे पुलवामा में। अगर पुलवामा की बात करें या श्रीनगर की बात करें, औंधीपुरा शोपियान की कुलगाम की अगर बात करें, नए ज्वाइन हो रही है यहाँ पे, तो फौज ने इनकी सख्त कड़ी इंतजाम
जी। हम बार बार एजाज देख रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि चाहे देश की राजधानी दिल्ली की बात हो या फिर उसके अलावा अन्य इलाकों की बात हो, वहां पर अभी तक कई आतंकवादियों को पकड़ा भी गया है जो कि कई साजिशों को अंजाम देने वाले थे। उसकी तैयारी वहीं से शुरू होती है। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिपोर्टर्स लाइव में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ आज की खास खबरें। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हमारे साथ विवेक रंजन झारखंड से इस समय लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, और हमारे साथ इस समय छत्तीसगढ़ से सूरज संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ खास इस समय चल रहा है झारखंड में? काजल, बिहार की बात कर लिया है तो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो अटकलें चल रही थी कि आरजेडी की तरफ से किसको दी जाएगी। बता दें कि आरजेडी की तरफ से एक जो काफी चर्चों में चेहरा था कि शहाबुद्दीन की पत्नी हेमा साहनी, उनकी टिकट काट दी गई है, उनकी टिकट काटकर किसी और को दी गई है जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं। जब महागठबंधन की सरकार थे उस समय लालू प्रसाद यादव के साथ मंत्री थे। अब ऐसे में लेकर जो लगातार जो शहाबुद्दीन के जो समर्थक हैं, शहाबुद्दीन के जो पत्नी का जो समर्थक है, सारे लोग आरजेडी पे भड़ास उतार रहे हैं कि जो एक संघर्षरत नेता जो आरजेडी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया जेल में, उनकी पत्नी को टिकट नहीं देकर के नहीं और को टिकट दे दिया। ऐसे में लेकर बिहार में जमकर सियासत हो रही है इस पे। अगर वहीं दूसरी खबर बात कर ली जाए राज्यसभा से जुड़े हुए जो जेडीयू के तरफ से जो कोटे थे कि आरसीपी सिंह को भेजा जाएगा, लेकिन आरसीपी सिंह को लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। और नामांकन की जो प्रक्रिया है 24 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक आरसीपी सिंह को लेकर जो है सस्पेंस बरकरार है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास पे जो जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह और आरसीपी सिंह से 1 घंटे तक मुलाकात की है, बातचीत की है, लेकिन जो अभी तक है जो कोई मसला सुलझी नहीं है। ऐसी है जो खबर आ रही है कि अभी तक कोई मसला नहीं सुलझी। आज भी मुख्यमंत्री दोनों को बुलाए हैं, बैठक करेंगे। ऐसे में देखना होगा आज क्या बैठक में दोनों का निर्णय होता है, वह देखना होगा। अगर ऐसे में मौसम को लेकर कही जाए तो मौसम बिहार में पूरी तरीके से करवट बदले हुए है। कभी मौसम कभी राजधानी पटना की बात कर लिया तो कभी तापमान 45 प्लस चली जाती है तो कभी 35 प्लस। ऐसे में लेकर मौसम विभाग की तरफ से अभी अलर्ट जारी किए गए उत्तरी बिहार को लेकर कि उत्तरी बिहार के अधिकांश जो क्षेत्र है वो लू के चपेट में रहेंगे। चाहे भागलपुर की बात कर ली जाए, चाहे बेतिया की बात कर ली, इन सारे जिलों लू के चपेट में रहेंगे। जी काजल, जिस तरीके से वहां पर मौसम है और राज्यसभा में राजनीति की आप बात कर रहे हैं, उसकी वजह से बिहार की जो राजनीति और ज्यादा गर्माती जा रही है। विवेक जी जी बिल्कुल, राज्यसभा को लेकर जिस तरीके से देख रहे हैं कि कई दिनों से चर्चा में है राज्यसभा, एक तरफ जातीय जनगणना और एक तरफ जो राजनीतिक अगर सियासत की जाए तो जिस तरीके से इनकी चल रही है कि नीतीश कुमार जो अल्टीमेट दिए सारे विधायकों को 72 घंटा पटना में रहने के लिए, और ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी कल परसों पटना आया। उसके बाद जो राज्यसभा के लिए जो 2 सीटें आरजेडी की तरफ से, वो आरजेडी की तरफ से कंफर्म कर दी गई सीटों। अब ऐसे में लेकर देखना होगा राज्यसभा में किसको इस बार जेडीयू की तरफ से भेजी जाती है। ऐसे में जेडीयू में अभी तक सस्पेंस बरकरार है, जेडीयू में किसको भेजी जाती है। अभी तक बीजेपी में भी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी में जो 2 सीट है बीजेपी की तरफ से, वो जेडीयू जो पूर्व में जो सूत्रों से खबर है कि जो पूर्व में जो राज्यसभा सांसद है उन्हीं को सीट दी जाएगी। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय सूरज झारखंड से भी जुड़ चुके हैं। सूरज, क्या चल रहा है इस समय झारखंड में? देखिए काजल, अगर झारखंड की महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो आज दोपहर 2 बजे से झारखंड के हजारीबाग जिले में बीजेपी कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो कल 10 बजे ये बैठक खत्म हो जाएगा। जाहिर तौर पर ये महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी विधायक दल के नेता भी है, इसके अलावा रघुवर दास जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, माफ कीजिएगा, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी है। इसके अलावा झारखंड के तमाम जो दिग्गज नेता है पार्टी के और कार्यकर्ता इस कार्य समिति के बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में बीजेपी अपनी जो स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी पे कई पॉइंट्स पे वो वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे से राय शुमारी करेंगे कि आखिरकार आने वाले इलेक्शन को लेकर पार्टी की मजबूती को लेकर किस तरह से, संगठन की विस्तारीकरण को लेकर किस तरह से काम किया जाए। इसके अलावा ऐसे कई महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे लेकर बीजेपी इस बैठक में चर्चा करेगी। तो ये कहा जा रहा है कि आज की जो महत्वपूर्ण बैठक है कार्य समिति की, उस पर कई दिग्गज यहाँ नेता यहाँ पे शामिल होंगे। दूसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें काजल, तो झारखंड में जो राज्यसभा चुनाव को लेकर आपने देखा जो रस्साकसी है, जो झारखंड की जो राजनीति है
कांग्रेस और जेएमएम की, वो दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है। सोनिया आला कमान से कई प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता है वो मुलाकात कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि झारखंड की जो 2 सीटें हैं राज्यसभा की वो कांग्रेस के खाते में जाए, लेकिन जेएमएम चाहती है कि ये जो सीटें हैं वो जेएमएम के खाते में आए, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में दोनों पार्टी दावेदार है। तो ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस के जो नेता है वो दिल्ली कैंप किए हुए हैं और लगातार वो सोनिया गांधी के संपर्क में है। तो आज भी क्या ये लगाया जा रहा है कि पार्टी के कई ऐसे जो दिग्गज नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम हो, इसके अलावा और भी कांग्रेस के कई नेता है, वो आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। क्या ये भी लगाया जा रहा है कि किसी भी वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो भी दिल्ली में जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि झारखंड में बीजेपी माफ कीजिए कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में जेएमएम भी अपने वहां पे बातें रखेगी कि सरकार में वो खुद एक मुखिया और मुख्यमंत्री के तौर पर वो पूरा प्रदेश चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पहला दावा है वो जेएमएम का बनता है, जिस तरह से जेएमएम का नेताओं कहना। लेकिन अभी देखना कि इस मुलाकात के बाद और इस स्ट्रेटेजी के बाद क्या कुछ सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये क्या लगाया जा रहा है कि जेएमएम सबसे पहला दावेदार होगा दोनों स्टेट के लिए, जिस तरह से जो जेएमएम के जो नेता को बता रहे हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर आज अंतिम चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू है, जो कि दोपहर 3 बजे तक ये मतदान होना। और अगर मतदान की प्रतिशत की बात करें तो बिल्कुल अब तक अगर दोपहर 12:30 बजे तक की बात करें तो लगभग 45% झारखंड में मतदान हो चुकी है, क्योंकि कई ऐसे नक्सल बेल्ट है जहां पे प्रशासन की पूरी तरह से सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि झारखंड में 23 जिलों में 72 प्रखंडों में ये चुनाव संपन्न किया गया है, जो सुबह से मतदान यानी वोटिंग जारी है। काजल, बीजेपी की बैठक आप बता रहे हैं सूरज, लगभग कितने बजे ये बैठक शुरू होने वाली है? चलिए सूरज का दोपहर जी बोलिए जी। काजल, ये बैठक 2 बजे से है और 2 बजे से झारखंड के हजारीबाग जिले पे ये बैठक आहूत की गई है। जो बीजेपी के जो प्रदेश के जो दिग्गज नेता है वो पहुंच चुके हैं। ये 2 दिवसीय बैठक है जिसमें पार्टी कई स्ट्रेटजी पर यहाँ पे अपनी संगठन के जो आला कमान है, जो आला नेता, उनसे वो मुलाकात करके एक स्ट्रेटजी तैयार करेगी। काजल, ठीक है। विवेक, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, कोरोना को लेकर बिहार में इस समय क्या चल रहा है? जी बिल्कुल काजल, बिहार सरकार ने पूरी तरीके से कोरोना को लेकर तैयारियां में लगी हुई है। पूर्व से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सारे जो जिला के जो सदर अस्पताल है, सदर अस्पताल का भी निरीक्षण करने के लिए डीएम को आदेश दिए हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी उनको निर्देश दिए हैं। ऐसा में लेकर जो कोरोना को लेकर जिस तरीके से देखा फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, तब उस समय जब बिहार के हमेशा सवालों को घेरे में रहती थी बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था, ऐसे में लेकर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पूरी तरीके से तैयारियां में लगे हुए हैं। कोरोना को लेकर अगर ठंड भी आती है तो इसमें किसी भी तरीके की जो कोई भी कतई बरती नहीं जाए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना को लेकर जो बिहार सरकार के दावे करती है कि बिहार में कोरोना पे काफी कंट्रोल पाई गई है। जिस तरीके से जो पिछले बार जब कोरोना के समय था उस समय काफी मौतें की आंकड़ा भी कम हुई है। अब ऐसे में लेकर जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई है। अगर अभी एक और खबर आपको बता दें कि जो राज्यसभा को लेकर जो अटकलें चल रही थी कि शरद यादव को भेजे जाएगा कि नहीं भेजे जाएंगे, शरद यादव को दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है। अभी जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि सोनिया गांधी से शरद यादव के मुलाकात हुई। शरद यादव की जो बेटी है सुभाषिनी यादव, वो जाके सोनिया गांधी से मुलाकात की है। पूर्व में बात कर ली जाए लालू प्रसाद यादव के आवास पर जाकर भी शरद यादव ने मुलाकात किए थे। उस समय जब शरद यादव मधेपुरा विवेक हमारे साथ इस समय ज्ञानेंद्र तिवारी देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, क्या बड़ी खबरें उत्तराखंड की? ज्ञानेंद्र, आवाज जी बोलिए। और मतदान को लेकर जिस तरीके से देखा जाए, कांग्रेस और भाजपा दोनों के दिग्गज नेता इन दिनों चंपावत में डेरा डाले हुए हैं। खासतौर पे अगर हम देखें, पुष्कर सिंह धामी जो कि खुद ही उम्मीदवार है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, लगातार जो उनकी जनसभाएं हैं उस क्षेत्र में हो रही है। मौजूदा समय में देखें तो सुबह से ही कई जनसभाएं चंपावत के कई इलाकों में हुई है खासतौर पे, और ऐसे में युवा सम्मेलन में इस वक्त वो भाग ले रहे हैं और लगातार कोशिश है भाजपा की सीट को भारी बहुमत से जीतने की। और ऐसे में कई जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं वो भी इस दौरान चुनाव प्रचार करते हुए वो हम देखे जा रहे हैं। खासतौर पे देखें तो कई कैबिनेट मंत्री, चाहे वो सतपाल महाराज हो या फिर चंदन रामदास हो, सभी एक एक कर वहां पे रैलियां कर रहे हैं और जनता के बीच मौजूद है। खासतौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोशिश है भाजपा की कि इस सीट को भारी बहुमत से जीता जाए, और ऐसे में इसी कोशिश